हाय, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी जीके। आज है 13 मई। 13 मई से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए, इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों सहित रुकने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हाल ही में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगा दिया गया है। जो केंद्रीय मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के कारण धुआं रहित तंबाकू उत्पादों का उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में इन उत्पादों का प्रतिबंध लगाया है उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और असम शामिल हैं। जो प्रतिमा मूर्ति प्रोफेसर एवं प्रमुख मनोचिकित्सा विभाग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के अनुसार इस बात का प्रमाण मिलते रहा है कि जो कोविड-19 के संक्रमण का जोखिम बढ़ता है। इससे जो धूम्रपान करते हैं लोग, उन लोगों को कोविड-19 होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए कोविड-19 का 28 राज्यों में प्रतिबंध लगाने का सरकार ने निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की? तो हाल ही में कोविड-19 के लिए पहली एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किए हैं ICMR ने। तो इसका आंसर ICMR आ जाएगा। अब ICMR की बात आई है तो ICMR का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। और ICMR का जो हेड क्वार्टर है अभी न्यू दिल्ली है और प्रेजेंट टाइम पे उसके जो हेड है सेक्रेटरी जनरल वो है डॉक्टर बलराम भार्गवा। और फाउंडर जो है ICMR का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1911 में हुआ था, बट एज अ IRFA। बट इसको रीनेम्ड कर दिया, इसका नाम वापस चेंज कर दिया 1949 में ICMR में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है क्योंकि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसलिए आपको मेरी वॉइस ऐसी आ रही होगी। तो चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्यों को एक बार फिर आर्थिक मदद की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 11 मई 2020 को कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? वित्त मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस महामारी के संसाधन बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की गई है। वो की गई है 14 राज्यों में की गई है टोटल। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है अभी प्रेजेंट टाइम की, और ये फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने अभी तक इतना लॉन्गेस्ट बजट भी दिया है। तो ये रही निर्मला सीतारमन। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब अपने नाम किया है? तो वो है चाइना। अब चाइना को देख लेते हैं मैप में हम। चाइना ये रहा मैप में। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग है। चाइना की करेंसी है वो रेनबी है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने की FIR दर्ज करवाने के लिए आपके द्वार योजना शुरू की है? तो
हाल ही में प्राथमिकी FIR दर्ज करवाने के लिए आपके द्वार योजना जो है वो मध्य प्रदेश के पुलिस ने की है। तो मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पे CM है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर कहा जाता है। और स्टेट जो बर्ड है वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाइस्टर। और स्टेट का स्पोर्ट्स है वो है मलखम्ब। स्टेट डांस है MP का वो है मांझ। और जो इंटरनेशनल पार्क्स हैं MP में टोटल तो 9 है, बट जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि उमरिया से 437 km है। और माधव नेशनल पार्क जो कि 34 km है शिवपुरी से। और संजय नेशनल पार्क जो कि 467 km है। और एक कान्हा नेशनल पार्क भी है MP का इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 km की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो कि लिपू लेक पास से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। तो हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किया है उत्तराखंड के लिए लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग के लिए 80 किलोमीटर की सड़क देश को समर्पित की है। तो उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड मैप में देख लेते हैं। ये रहा उत्तराखंड मैप में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है, जो कि विंटर के टाइम पे रहती है। और गैरसैंण जो रहती है वो समर के टाइम पे रहती है। उत्तराखंड का निकनेम है देवभूमि, जो कि लैंड ऑफ गॉड्स है। और उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम पे CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उत्तराखंड के गवर्नर है अभी वो है बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि आई है? तो जो RBI है उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। उसके अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान जो स्वर्ण भंडार है हमारा, उसमें कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो उसमें 40.45% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात आई है RBI की, तो RBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और RBI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और RBI के प्रेजेंट टाइम पे हेड है वो है गवर्नर शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। तो हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्टील प्लांट में आग लगी है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में रायपुर में के स्टील प्लांट में आग लगी है। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के CM जो है वो अभी भूपेश बघेल है। और एक एडिशनल अपडेट ये है कि जो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, अभी एक्टिव 5 केसेस बचे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 2020 को लगभग कितने मंडियों को ENM राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया है, इससे देश में मंडियों की जो संख्या है वो है 1962 हो गई है। तो 11 मई को लगभग 117 मंडियों को ENM राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया है। इससे जो देश में मंडियों की संख्या है वो 1962 हो गई है। अब देख लेते हैं कैसे हुआ। जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन मंडियों का शुभारंभ किया है। तो इन मंडियों में अब जो है नारियल और बांस के व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। 9 मई तक है ना 2020 में 9 मई 2020 तक लगभग 3.43 करोड़ मैट्रिक टन बांस और 37 मीट्रिक टन नारियल का कारोबार किया गया है। और इसमें वर्तमान में है जो है ना इस मंच में
150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है और इनाम के तहत 1,005 से अधिक किसानों के उत्पादन संगठन को पंजीकृत किया गया है। अब इनाम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनाम के जो कार्य रहते हैं वो क्या करता है, इनाम वस्तु और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है। यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है और यह मृदा परीक्षण तक पहुंच प्रदान करता है और किसानों की छटाई और पैकिंग के लिए प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME कोविड-19 किट के किन भागों के निर्माण में प्रौद्योगिकी केंद्र की मदद कर रहा है। तो जो MSME है वो कोविड-19 किट के सूक्ष्म भागों के निर्माण में प्रौद्योगिकी केंद्र की मदद कर रहा है। तो इसका आंसर सूक्ष्म आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पेंशन योजना के 5 साल पूरे हुए हैं। तो हाल ही में अटल पेंशन योजना के 5 साल पूरे हुए हैं। अब अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 को लॉन्च की गई थी 9 मई को। इस योजना में जो अब तक है 9 मई तक कुल नामांकन जो हुए हैं वो 2,23,54,028 हुए हैं। जब अटल पेंशन का जो पहला वर्ष हुआ था उस टाइम इसके 50 लाख सब्सक्राइबर थे और तीसरे वर्ष में 1 करोड़ ग्राहकों के साथ जनसंख्या दुगनी हो गई थी। अब अटल पेंशन योजना की जो विशेषता है वो क्या थी कि इसमें जो 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक को इस योजना की जो नागरिक है वो इस योजना की सदस्यता ले सकते थे और एनरोलमेंट होने पर यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1,000 रुपये से 50,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। और जब है ना पेंशन भोगी रहता है उनकी मृत्यु हो जाती है तब यह जो पेंशन है उनके जीवन साथी के लिए जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी देता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम जो लॉन्च किया है वो कर्नाटका ने किया है। प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च, तो इसका आंसर कर्नाटका हो जाएगा। अब बात आई है कर्नाटका की, तो चलिए पहले कर्नाटका देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। ये रहा कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? कर्नाटका की कैपिटल जो है वो है बेंगलुरु। कर्नाटका के जो CM है प्रेजेंट टाइम पे वो हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटका के गवर्नर जो है प्रेजेंट टाइम पे वो वाजूभाई वाला। और कर्नाटका की लैंग्वेज है कन्नड़। कर्नाटका में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं जिसमें से इम्पॉर्टेंट है बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघाटा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रेल ने यात्री सेवाओं को कितने मई से आंशिक रूप से बहाल करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में जो भारतीय रेल है उन्होंने यात्री सेवाओं को 12 मई से स्टार्ट करने के लिए बहाल का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर 12 मई आ जाएगा। अब इंडियन रेलवे ने ये जो सेवा की है इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जो भारतीय रेल है उन्होंने 12 मई से आंशिक रूप से बहाल करने का निर्णय लिया है जिसमें 30 विशेष ट्रेनों को चलाया जाएगा। यह जो ट्रेनें हैं ये जो पहले से चल रही स्पेशल श्रमिक ट्रेनें हैं उसके अलावा 30 ट्रेनें होंगी। इनमें जो केवल AC कक्ष होंगे जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय AC होंगे और ये जो टिकट्स हैं ये केवल ITRC वेबसाइट के माध्यम से बुक की जाएगी। और साथ में ये भी है कि इसमें पहले आने ट्रेन की बुक इसमें थर्मल स्क्रीनिंग की भी सुविधा दी गई है और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ इसमें यात्रियों को ट्रेन के अंदर लीलन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और केवल जो पैकेज फूड है और हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए जाएंगे।
और यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, कंपलसरी कर दिया गया है कि उनको मास्क पहनना ही रहेगा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? कल प्रधानमंत्री जी लाइव आए थे, उन्होंने घोषणा की है कि जो आत्मनिर्भर पैकेज है भारत का वो है 20 करोड़ रुपए का, जो कि हमारे जो GDP है उसका 10% है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के GK क्वेश्चंस भी हैं। द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा था वो कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा शेरपा तेंजिंग एडमुंड हिलारी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, फर्स्ट पर्सन जो नॉर्थ पोल पे पहुंचा था वो है रॉबर्ट पियरी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन अराउंड द वर्ल्ड आर मोस्टली डाइड फ्रॉम, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो औरतों की मौत होती है वो किसके कारण होती है? तो वो हार्ट डिसीजेस के कारण होती हैं। और जो नियासिन की डिफिशेंसी है उसके कारण क्या होता है? नियासिन की डिफिशेंसी के कारण पेलाग्रा डिसीज़ होता है। और इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड 8। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2010 में एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो क्या थी? तो इंडिया की रैंक उसमें 67 थी। और अब आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हु स्पेक्यूलेटेड दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इन्होंने वो बताया कि अभी हमारा जो अर्थ है वो फैल रहा है। तो जो एडविन हबल आएगा, यहाँ उन्होंने किया है। अब मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। 1 मई को जो डेट था इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को महाराष्ट्र डे भी कहा जाता है क्योंकि जो महाराष्ट्र था उसका डिवीज़न हुआ था बॉम्बे से 1960 में। और 1 मई को गुजरात डे भी मनाया जाता है। और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे जो कि फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। और 4 मई को कोल माइनर्स डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। और 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है हर साल। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। और 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। और 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। और 10 मई को अभी इस वर्ष मदर्स डे बनाया गया जो कि प्रतिवर्ष 2 मई के 2nd वीक में मनाया जाता है। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे जो कि कल बनाया गया था, इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो आप गाइस ये रही आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।